Welcome class 11. Today we are going to start a new chapter number 10, correspondence with director. In this chapter we will learn how the secretary communicate with the directors of the company. Means which kinds of precautions will be taken by the secretary while corresponding with the directors. एक सेक्रेटरी को जब डायरेक्टर से करेस्पॉन्डेंस करना हो, not even with the doctors, if the secretary want to communicate with the any person, so which kinds of the formalities and which kinds of the uh, take care he have to keep, उसको करना पड़ता है. ओके मीन्स उसको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं व्हेन ही हैव टू कम्युनिकेट अ करेस्पॉन्डेंस विद द बिजनेस जब को करेस्पॉन्डेंस करना हो तो कौन कौन से उसको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द प्रिकॉशन विच इज़ टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करेस्पॉन्डिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन or with the members and the officer which is related with the organization. So first we will learn the introduction part of this chapter. In this chapter we will learn कि ये जो सेक्रेटरी है ये एक कंपनी में इसकी क्या इमेज होती है और जो कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उसके लिए इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. Okay, so the directors occupy a very important position in the management of the company. Yes, directors एक कंपनी में इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है. ओके सो दे आर वेरी हाई पोजीशन, ये बहुत ही हाई पोजीशन पे होते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे कंट्रोल, दे ऑर्गेनाइज, दे डायरेक्ट दी कंपनी को ऑर्गेनाइज करना, उसको कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना, दिस ऑल वर्क इज done by the directors. So collectively they communicate, collectively they control the organization, collectively they supervise the organization, the organization को supervise भी करते हैं, they manage the organization. So collectively we can call it the board of directors. इनकी जो ग्रुप्स होते हैं डायरेक्टर्स को, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स they are the elected representative, they are represented by the shareholder of the company. इनको इलेक्ट कौन करता है, इन्हें इलेक्ट करती है शेयर होल्डर. जो कंपनी के शेयर होल्डर्स में दोज आर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर अनेबल, दे आर स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड. वो वर्ल्ड में स्कैटर मतलब वो फैले होते हैं. जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो तो कंपनी में नहीं रह सकते. सो उन्होंने अपने फंड को, अपने कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया है. सो दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट दे कैन नॉट मैनेज द कंपनी. दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. कंपनी के ओनर तो होते हैं बट दे कैन नॉट मैनेज. सो दैट्स वाई दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू कंट्रोल, टू मैनेज, टू ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को मैनेज करने के लिए एक तरह एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. एंड collectively the representative which is elected by the shareholder, that is known as the board of directors. Okay, now the directors are responsible for the taking decision. They are responsible for making plans, policies and important rules and regulation in the organization because directors have the power to organize and to exercise the important decisions of the company. Okay, सो उनके पास पावर होता है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के लिए, बट वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए. सो द डायरेक्टर एक्सरसाइज देयर पावर एंड अथॉरिटीज कलेक्टिवली एज अ बोर्ड. वो बोर्ड के थ्रू, एज अ बोर्ड के थ्रू अपने पावर को यूज़ कर सकते हैं, अपने अथॉरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो व्हेन द सेक्रेटरी हैव टू कम्युनिकेट with the board of directors of the company or with the directors of the company, so which kinds of precaution he have to take while corresponding with the directors. So first precaution has given here, the precautions to be taken by the secretary while corresponding with director. The directors are not present every time at company's office, therefore they require information from secretary. अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स वो एवरी टाइम कंपनी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो दैट्स वाई they are unable
टू कंडक्ट और कम्युनिकेट विद द सेक्रेटरी। तो यहाँ पे सेक्रेटरी क्या करना आता है, हियर द सेक्रेटरी हैव टू गिव द ऑल डिटेल about the company, means here the secretary have to give the all information related with the organization to the doctor. So which through the information the secretary doctors can make the proper decision in regard of the organization or the business. मतलब सेक्रेटरी की इंफॉर्मेशन से डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी एंड डॉक्टर्स कैन मेक द प्रॉपर प्लान्स एंड पॉलिसी एंड द डॉक्टर्स आर एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन और फाइनल डिसीजन इन रिगार्ड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So here the secretary should always remember that the doctors occupy key position and are superior, so the communication with them should be cautious and tactful. अब यहाँ पे क्या होता है, so here the secretary are responsible to give the all written information to the doctors which helps the doctors in making the proper decision. Also the secretary should always remember that डॉक्टर्स ऑक्यूपाई की पोजीशन. यहाँ पे सेक्रेटरी को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कंपनी में एक की पोजीशन पे होते हैं. सो दे आर द सुपीरियर, वो सो द कम्युनिकेशन विद देम शुड बी कॉशियस एंड ट्रेटफुल. और जो डॉक्टर्स है वो कंपनी के क्या है, सुपीरियर है. सुपीरियर मीन्स ये इनके हाथ में सुपर पावर होती है. दे आर ऑन द हाई पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो डॉक्टर्स है कंपनी के, वो कंपनी में हाई पोजीशन में होते बिकॉज दे आर द मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो जो इनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा उस सेक्रेटरी का, वो बहुत ही कॉशियस, मतलब बहुत ही केयरफुली उनको करना पड़ेगा, बहुत ही टैक्टफुल होना चाहिए. मतलब वहाँ पे जो भी बातें होंगी वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए और बहुत ही स्मार्टली और प्रोफेशनली सेक्रेटरी को यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा डॉक्टर्स को. सो दियर हैज़ सम फॉलोइंग पॉइंट्स हैज़ गिवन, यू कैन सी ऑन बिलो. So which have to kept in the mind by the secretary while corresponding with the doctors. Okay, so which are the points are kept in the mind by the secretary at the time of correspondence or communicating with the doctor. So first is the prompt reply. Yes, prompt reply means fast reply होना चाहिए. Okay, in any correspondence prompt reply is very important. The secretary must give prompt replies to any queries ऑफ द डॉक्टर्स. यहाँ पे सेक्रेटरी के पास प्रॉम्प्ट रिप्लाई होना चाहिए. ओके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज डॉक्टर्स की जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने के लिए सेक्रेटरी के पास बहुत ही फास्ट रिप्लाई होना चाहिए और एक्टिव और फैक्टफुल रिप्लाई होना चाहिए. कुछ भी ऐसे ही उसको नहीं बोल लेना चाहिए. सो द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट गिव द प्रॉम्प्ट एंड एक्टिव रिप्लाई और दैट विल बी फैक्ट. Okay, to any queries of the doctors. The secretary should provide a quick reply on business matter without any delay to the doctor. जो भी मैटर रिलेटेड है बिजनेस से, ओके, उसके रिगार्ड में उस जो भी मैटर रिलेटेड है बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से, सो उसके बारे में सेक्रेटरी को क्या करना पड़ेगा. द सेक्रेटरी हैव टू प्रोवाइड द क्विक रिप्लाई, मीन्स फास्ट रिप्लाई देना पड़ेगा. Okay, without any delay. So here the secretary should provide the quick reply on the business matters without any delay to the directors. बिना किसी देरी के सेक्रेटरी को यहाँ पे बहुत ही क्विक फास्ट रिप्लाई देना होगा रिलेटेड विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन इज द पोलाइटनेस. यस, द कंपनी सेक्रेटरी should not be rude. The company secretary cannot use the harsh or the rude language. वो हार्श या फिर रूड लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता. इट शुड बी वेरी कर्टियस. क्या होना चाहिए, बहुत ही कर्टियस होना चाहिए सेक्रेटरी. मीन्स द सेक्रेटरी शुड शो द एम्पैथी, रिस्पेक्ट्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके, क्योंकि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इससे एक तरह का रिस्पेक्ट शो होता है. इस शोज द रिस्पेक्ट. ओके, सो द कर्टियस लेटर shows empathy, respect and mutual understanding. So here when secretary communicate with the letter, जो कंपनी यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी जब लेटर से कम्युनिकेट करेगा, सो इनका जो वर्डिंग जो इनका लेटर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बहुत ही कर्टियस होना चाहिए. मीन्स यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, मीन्स दे हैज़ द सेक्रेटरी शुड हियर द सेक्रेटरी शुड शो द एम्पैथी होना चाहिए. द सेक्रेटरी शुड शो द रिस्पेक्ट in regard of the matter and it should show the mutual understanding. It is helpful for getting the favorable response and build up goodwill of the organization. इससे क्या होगा, एक favorable response मिलेगा और mutual understanding भी
क्रिएट होगी, और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल और इमेज भी बढ़ेगी. सो सेक्रेटरी शुड नॉट यूज एनी हार्श वर्ड वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डायरेक्टर्स. वो डायरेक्टर से जब कम्युनिकेट करेगा तो कोई भी हार्श वर्ड नहीं यूज़ करेगा. ओके, मीन्स रूड वर्ड कैन नॉट बी यूज बाय द सेक्रेटरी वाइल कम्युनिकेटिंग विद द डायरेक्टर. नाउ थर्ड पॉइंट इज द इनिशिएटिव. ओके, द सेक्रेटरी मस्ट टेक अ लीड इन मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द बोर्ड मीटिंग. जो भी कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें सेक्रेटरी का लीड रोल होगा टू मेकिंग द अरेंजमेंट for the board meeting. Means here the secretary have to organize the all things in regard of the board meeting. बोर्ड मीटिंग के रिगार्ड में सारी ऑर्गेनाइजेशन किसको करनी पड़ेगी, सेक्रेटरी को करनी पड़ेगी, या बिकॉज यहाँ पे उनका लीड रोल होएगा. एंड द सेक्रेटरी हैव टू रिमाइंड द डायरेक्टर्स टू कन्वे और टू कंडक्ट द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑन द टाइम. सेक्रेटरी को यहाँ पे बार बार डायरेक्टर्स को रिमाइंड करना पड़ेगा उसको कब जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है, शेयर होल्डर्स की क्या क्या उसको डिसीजंस लेने हैं, which kinds of the points he have to discuss in the general meeting of the shareholder. So this all information he have to give to the director. So for that he have to take the very initiative. The secretary has to also the help the directors in smooth conduct of the meeting, and here the secretary also help to the directors for the smooth functioning of the meeting. He have to advise to the directors in regard of the business matters. सो यहाँ पे सेक्रेटरी को बहुत ही एक्टिव रहने की जरूरत है. सेक्रेटरी शुड बी वेरी एक्टिव, ओके, इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजमेंट है उसमें यहाँ पे सेक्रेटरी को क्या होना पड़ेगा, बहुत ही एक्टिव और इनिशिएटिव वर्क परफॉर्म करना होगा. नाउ फोर्थ वन इज द एक्यूरेसी. द सेक्रेटरी मस्ट प्रोवाइड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. हियर द सेक्रेटरी हैव टू प्रोवाइड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. ओके, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एकदम फैक्ट होगी, एक्यूरेट होनी चाहिए. मीन्स इट शुड देयर हैज़ मतलब कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होती. मीन्स इट शुड नॉट बी एनी रॉन्ग और फेक इन्फॉर्मेशन. कोई भी फेक और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब सेक्रेटरी मस्ट प्रोवाइड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकदम फैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होना चाहिए. The correct numericals, factual presentations about the business activity to the directors and help them to take accurate and wise decisions. Means whatever the information provided by the secretary should be very factful, बहुत ही factful होनी चाहिए. ओके, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो करेक्ट न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स होंगे, फैक्ट्स जो फैक्चुअल जो प्रेजेंटेशन होंगे, जो भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, इससे क्या होगा, जो भी डायरेक्टर्स हैं उसको क्या मिलेंगे, उसको हेल्प मिलेगा टू टेक द एक्यूरेट एंड फास्ट डिसीजन. ओके, कंपनी के फेवर में डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर डायरेक्टर्स को गाइडेंस मिलेगा विद द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेक्रेटरी. Now point number 5 is the brevity. This is the last point of the correspondence with the directors by the secretary. Now brevity. Okay, the secretary should always provide all the information in concise or compact manner. Means the secretary have to provide all information in a short form. मतलब short form हम नहीं बोल सकते, हम मतलब इट शुड बी इन अ ब्रीफ में होना चाहिए. मीन्स जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी मतलब जो ज़रूरी नहीं होगी, मीन्स विच इज़ द अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी रिमूव. और क्या हो जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए. मीन्स जो इररिलेटेड डेटा होंगे उसको निकाल के जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी बस वही देना चाहिए. मीन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी वेरी इन कंसाइज और इन अ कॉम्पैक्ट मैनर, मतलब ब्रीफ मैनर में होनी चाहिए. करस्पॉन्डेंस विद द डायरेक्टर्स मस्ट बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट टू पॉइंट, मतलब अप टू डेट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी वेरी लेंदी, बहुत ही लेंदी नहीं होना चाहिए. मतलब जो भी करस्पॉन्डेंस हो डायरेक्टर्स के साथ मस्ट बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट टू पॉइंट. ओके, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देयर हैज़ बीन रिमूव, यहाँ पे रिमूव कर देना. द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, मतलब अप टू डेट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिनिमम वर्ड्स में हो जानी चाहिए. एंड इट शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज. ओके, बहुत ही क्लियर और कंसाइज होना चाहिए. ओके, लेटर शुड नॉट बी सो लेंदी, लेटर लेंदी नहीं होना चाहिए. ओके, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, unnecessary details, irrelevant information, explanation, lengthy paragraph,
इट शुड बी अवॉइडेड, वो पूरा क्या हो जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए. ओके, सो दिस इज द ऑल 5 points related with the precautions which is taken by the secretary while corresponding with the director. Okay, so ये 5 points हमने पढ़े हैं. फर्स्ट prompt reply मीन्स फास्ट एंड क्विक रिप्लाई होना चाहिए. सेकंड पोलाइटनेस होना चाहिए मीन्स secretary should not be very harsh. Initiative, secretary should be initiative means secretary must be very active to take the decision, or secretary must be very active in regard to give the advice to the doctors for the smooth functioning of the organization. Now secretary must provide the accurate and fact information. Okay, जो भी इंफॉर्मेशन हो फैक्ट टू फैक्ट होनी चाहिए, जो भी अप टू डेट होनी चाहिए. फेक एंड इररिलेवेंट और इनएक्यूरेट जो भी डेटा हैं उसको करेक्ट करके प्रॉपरली उसको सेक्रेटरी डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना चाहिए. ओके, नाउ फिफ्थ वन ब्रीविटी मीन्स जो भी लेटर सेक्रेटरी लिखेगा मीन्स वॉट एवर द लेटर रिटन बाय द सेक्रेटरी दैट विल बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज. इट मस्ट बी इन अ ब्रीफ फॉर्म. लेंदी एंड अननेसेसरी जो डेटाज हैं उसको क्या करना है, अवॉइड करना है. ओके, नाउ डे आफ्टर वी विल लर्न द स्पेसिफिक लेटर्स रिलेटेड टू द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द रूटीन बोर्ड मीटिंग. जो पर्सनल इंटरेस्ट है डॉक्टर्स का, कॉन्ट्रैक्ट का, वो हम पढ़ेंगे. रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर्स दैट वी विल लर्न. ओके, देन आफ्टर वी विल लर्न द रिमाइंडिंग द डॉक्टर्स ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग द absentees एट द बोर्ड मीटिंग. मीन्स बोर्ड मीटिंग में कोई भी डॉक्टर अगर अब्सेंट है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन होगा दैट वी विल लर्न. उसको हम कैसे, उसको एक सेक्रेटरी कैसे कम्युनिकेट करेगा. ओके, जो भी डॉक्टर्स अब्सेंट है मीटिंग में तो उससे सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करना है, तो सेक्रेटरी कैसे कम्युनिकेट करेगा दैट वी विल लर्न इन फर्दर वीडियो. बट आज के लिए इतना ही. गुड बाय.